नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे छतरपुर की, जहां खजुराहो के महान राजा यशोवर्मन ने चंदेल कालीन लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कर खजुराहो को नई दिशा दी, लेकिन उनका नाम आज भी गुमनाम है। देखिए, खजुराहो अपनी विश्व प्रसिद्ध वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ के महान राजा यशोवर्मन का नाम आज भी गुमनाम है। राजा यशोवर्मन के शासनकाल में खजुराहो को एक नई दिशा मिली थी और उन्होंने चंदेल कालीन लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया था, जो आज भी अपनी भव्यता के लिए पहचाना जाता है। हालांकि खजुराहो में राजा यशोवर्मन के योगदान को सही सम्मान नहीं मिला है। यहाँ स्थित राजा यशोवर्मन बस स्टैंड का नाम उनके सम्मान में रखा गया है, लेकिन इस बस स्टैंड की हालत देखने लायक नहीं है। गंदगी, टूटी फूटी और यात्री सुविधाओं के अभाव के कारण यह स्थल खजुराहो की छवि को धूमिल कर रहा है। स्थानीय लोग और पर्यटक इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि राजा यशोवर्मन के योगदान को इतना नज़रअंदाज क्यों किया गया है, जबकि खजुराहो के अन्य प्रमुख स्थलों और मंदिरों का प्रचार और संरक्षण किया जाता है। वहीं उनके नाम पर स्थापित स्थल की स्थिति की कोई और ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन और स्थानीय नेताओं की लापरवाही को लेकर अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या खजुराहो की ऐतिहासिक धरोहर और संस्कृति को सही सम्मान देने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे। क्या ये समय नहीं है कि राजा यशोवर्मन के योगदान को सही तरीके से पहचाना जाए और उनके नाम पर बने स्थलों को सहेजा जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश पुष्पत है। खजुराहो में मैं गाइड हूँ। अच्छा, कमलेश जी, खजुराहो जो दुनिया भर में जाना जाता है, खजुराहो पर्यटन क्षेत्र में काफ़ी बेहतर नाम है। खजुराहो के मुख्य स्थान में बस स्टैंड का निर्माण किया गया था। किन के नाम से बस स्टैंड का निर्माण किया ये चंदेल राजाओं के बड़े भव्य राजा हुए थे, जिसका नाम था यशोवर्मन। यशोवर्मन के नाम से उनका बस स्टैंड का नाम रखा गया था। बट जो नाम जिस तरह से भव्यता है, बस स्टैंड की उस तरह से भव्यता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों का कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं हो पाई है। ये सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे जो बसें चल रही हैं वो खजुराहो से नाम पे तो चल रही हैं, बट सीधी जाके छतरपुर में स्टॉप लेती हैं। नाम खजुराहो का आता है बट चलती छतरपुर से। अच्छा, ये बताइए, बस स्टैंड के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कुछ सालों पहले यशोवर्मन, महाराजा यशोवर्मन बस स्टैंड। आज की स्थिति में क्या देखते हैं? आज तो उसका कोई मेंटेन नहीं है। पहले तो बहुत अच्छा था बस स्टैंड। जब से यहाँ की कनेक्टिविटी कम हुई, जब से वो स्टैंड का इतना केयर नहीं किया जा रहा है। विजयराज अहरवार। क्या आप जानते हैं यशोवर्मन कौन है? हाँ, हम छोटे थे तब बस स्टैंड के ऊपर उनका एक नाम लिखा रहता था, तो वहाँ हमने देखा है उनका नाम। और तो खजुराहो में हमने उनका कहीं नाम देखा भी नहीं है। क्या कौन थे? हमारे पिताजी बताते थे कि जिन्होंने खजुराहो को बसाया, जिन्होंने जो चंदेल काल के राजा थे, उनका नाम था यशोवर्धन। अच्छा। और जो है उन्हीं का बसाया हुआ खजुराहो है। उन्हीं का बसाया खजुराहो जी। बस स्टैंड की दुर्दशा क्या देखते हैं आज? अब बस स्टैंड की दुर्दशा तो ये देखो कि नीचे तो कुछ बचा ही नहीं उसमें, और आज बसें बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। उसमें गाय वगैरह बैठी रहती हैं और उसमें ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि वहाँ लोग किसी को रात हो जाए तो वहाँ ठहर भी सके। उसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है सुविधा ऐसी। क्या होना चाहिए? नहीं, इतना तो होना ही चाहिए खजुराहो में कि अगर बस स्टैंड है और किसी को रात होती है तो एक सहारा होता है कि जी बस स्टैंड पे सो लेंगे रात को। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पंकज जैन। पंकज जी, खजुराहो चंदेलों की नगरी कहा जाता है। किन्होंने बसाया था? और एक प्रसिद्ध मंदिर है वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल के अंदर, लक्ष्मण मंदिर। क्या इतिहास है लक्ष्मण? ये देखिए, खजुराहो के मंदिर हैं। ये चंदेल राजा हुए हैं, सेंट्रल इंडिया में सबसे बड़ी मजबूत डायनेस्टी के रूप में उभरे। और चंदेल साम्राज्य जो यहाँ पर स्थापित हुआ, उनकी 3 कैपिटल्स, 3 राजधानियाँ थी, महोबा, खजुराहो और कालिंजर। तो खजुराहो उन्होंने धार्मिक राजधानी के रूप में सिलेक्ट किया हुआ था, और खजुराहो का सिलेक्शन धार्मिक राजधानी होने के कारण यहाँ पर जो आप ये भव्य मंदिर देख रहे हैं, इनका निर्माण चंदेल साम्राज्य के द्वारा कराया गया। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट।
बात होगी छुरिया जिले की, जहां कांग्रेस कमेटी महामंत्री चुम्बन साहू ने विष्णुदेव साय सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जनपद पंचायत छुरिया में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नहीं दिया गया और कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। आप भी देखिए पूरा मामला। छुरिया जिला कांग्रेस कमेटी महामंत्री चुम्बन साहू ने विष्णुदेव साय सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग जैसा आरक्षण मिलना था, नहीं मिला। वहीं साहू ने कहा कि जनपद पंचायत छुरिया में पिछड़ा वर्ग के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं की गई है। हम किसी समाज का विरोध नहीं कर रहे हैं, जनसंख्या के अनुपात से आरक्षण होना चाहिए, जिसका कांग्रेस कमेटी द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। आने वाले चुनाव में जनता भाजपा सरकार को इनके कथनी और करनी पर सबक सिखाएगी। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है। सरकार पिछड़े वर्गों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। चूँकि आबादी के अनुसार हमारे इस प्रदेश में 52% जो उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय साय जी ने बोले थे, लेकिन उसको भी लागू नहीं किए हैं। अब हमारे क्षेत्र में देखो, खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 118 पंचायतें हैं, उसमें कहीं भी एक भी सरपंच पिछड़ा वर्ग से नहीं है। 25 जनपद सदस्य हैं, उसमें भी एक भी सदस्य हमारे पिछड़ा वर्ग से नहीं है। जिला पंचायत में भी आप पूरे प्रदेश का देख लो, एक भी जिला पंचायत अध्यक्ष ओबीसी के मतलब ओबीसी का नहीं दिया गया है। ये हमारे साथ पिछड़ा वर्ग के साथ ये भारतीय जनता पार्टी के साय सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। और वही बात उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी बोलते हैं कि इसमें से हम पिछड़ा वर्ग निकाल के लाएंगे। ये कहाँ तक उचित है? भाई, उनका जो आरक्षण उनको मिलना चाहिए, आबादी के हिसाब से उनका मिलना चाहिए। हम किसी दूसरे जाति का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जिनको आबादी के हिसाब से हमारे जो हमारा वो हक बनता है वो हमको मिलना चाहिए। इसीलिए हम और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी इसका भरपूर इनका विरोध कर रहे हैं। चूँकि अभी अब इसका हम लोग जवाब आने वाले त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव में इसका जनता भरपूर इसका जवाब देंगे। चुम्बन साहू, महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी, राजनांदगांव। छुरिया से सीनियर संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। बात होगी शिवपुरी की, जहां शहर के सिया मैरिज गार्डन के बाहर दिन दहाड़े बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चोर ने 2 मिनट में मोटरसाइकिल चुरा ली और कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। देखिए पूरा मामला। शिवपुरी शहर में नहीं थम रही चोरी की वारदात। बता दें, मैरिज गार्डन के बाहर सीसीटीवी में कैद हुए बाइक चोर। शहर के सिया मैरिज गार्डन के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को 2 पहिया वाहन चोर ने 2 मिनट में चुरा लिया। मोटरसाइकिल चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कोतवाली पुलिस ने वाहन चोरी का मुकदमा कायम कर लिया है। रामजी लाल राठौर निवासी नवाब शाह रोड ने बताया कि अपने काम के रिश्तेदारी की शादी समारोह में शामिल होने के लिए हम गए थे। गार्डन के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी कर अंदर चले गए। करीब पौने घंटे बाद वापस बाहर आया तो वहां से मोटरसाइकिल गायब मिली। दिन दहाड़े घर के काम मैरिज गार्डन से हुई बाइक चोरी, सीसीटीवी में कैद हुए चोर। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा रामजीला राठौर नाम है। अच्छा, कल क्या हुआ था? अरे जहाँ पे हम कल गए थे सिया गार्डन में, शादी समारोह में गए थे, यानी टीका फलदान का कार्यक्रम था। उस पर 1 बजे गया था, 1:15 बजे में वहाँ से लौट के देखा गाड़ी नहीं थी, यानी सीसी कैमरे में देखा था तो उसमें 2:52 पर गाड़ी वहाँ से एक आदमी निकाल के ले जा रहा था। तो आपने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसको पहचाना कि नहीं? उसका बैठा बना हुआ था वो अभी। तो आपने कंप्लेंट की? कहाँ कंप्लेंट की मैंने कोतवाली में कल आनी। क्या बोले कोतवाली का? उसमें बोले आवन दे जाओ, उसको देखेंगे, प्रयास करेंगे यार। आपको क्या लगता है? अब देखो हिसाब मिल जाएगी जब मालूम चलेगा उसका। गाड़ी का नंबर क्या था? गाड़ी का नंबर MP 33 MA 4879। शिवपुरी से विनोद सिकरवार के साथ ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको सूरजपुर जिले के जाति सेवा सहकारी समिति बजदेई धान खरीदी केंद्र में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाने और किसानों से धान की बोरी पलटने, तौलने, सिलाई और स्टैक में बोरी रखने का काम कराने के आरोप लगे हैं। साथ ही समिति प्रबंधक द्वारा बाल अपराध अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए विस्तार से।
धान खरीदी केंद्र में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। समिति में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से बोरी ढोने का काम कराया जा रहा है। वहीं समिति प्रबंधक के द्वारा किसानों से धान की बोरी पलटी, सिलाई, तौल से लेकर स्टेक में बोरा छल्ली का कार्य कराया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला सूरजपुर जिले के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति बसदेई धान खरीदी केंद्र का है, जहां पर समिति प्रबंधक के द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के छोटे छोटे बच्चों से धान का बोरी ढोने का कार्य कराया जा रहा है, जहां पर समिति प्रबंधक के द्वारा बाल अपराध अधिनियम का खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। धान खरीदी केंद्र में धान बेचने आए किसानों ने बताया कि समिति के द्वारा हमें धान की बोरी से पलटने, तौलने, बोरी सिलाई और स्टेक में छल्ली लगाने के लिए लेबर नहीं दिया गया। हम लोग खुद अपना लेबर लाकर धान का बोरी पलटी, तौलाई, बोरी सिलाई से लेकर स्टेक में धान की बोरी छल्ली लगाने का काम करा रहे हैं। वहीं किसान का काम कर रहे मजदूरों ने बताया कि हम लोगों को किसान की तरफ से काम करने के लिए लाया गया है और हमारा मजदूरी पैसा किसान ही देगा, जबकि सभी समितियों में पहले से ही धान की बोरी पलटने, तौलने, बोरी सिलने, स्टेक में छल्ली लगाने, हमाली का काम करने के लिए लेबर रखा गया है, जिसका पैसा शासन से आता है। वहीं महिला किसान से मीडिया कर्मियों के द्वारा पूछताछ किया जा रहा था। उसी समय समिति के कर्मचारी के द्वारा महिला किसान को बाइट देने से मना करते हुए किनारे ले जाया गया, जो वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है। क्या नाम है आपका? छतरपाल राम, कौन सा ग्राम पंचायत से हैं? बसदेई बसदेई जी। ये समिति का नाम क्या है जहाँ आप धान लाए हैं? तो समिति का नाम तो उतना नहीं याद है। क्या नाम है आपका? परमात्मा। आप किसान हैं? किसान। आज कितना कुंटल धान लाए थे? 78 कुंटल। 78 कुंटल। ये आप जो धान तौलाए हैं, हाँ, तो धान तौलने में कौन लेबर काम किया? हम ही लोग किए हैं। हम ही लोग किए हैं। आप लोग किए हैं? हाँ। आपका लेबर किए हैं? हाँ। समिति का लेबर नहीं? नहीं नहीं, खुद अपना। यहाँ समिति में लेबर हैं कि नहीं समिति वालों का? हाँ, उधर जमाते हैं उन लोग बोरा। कहाँ जमाते हैं? ऊपर फड़ में। अच्छा, यहाँ से सिलाई करके हाँ, ऊपर फड़ में कौन ढलाई कर रहा है? हम ही लोग करेंगे। आप लोग करेंगे? हाँ। तो आप लोग का पैसा कौन देगा? अब हम लोग का पैसा हम ही लोग देते हैं, अब क्या करेंगे? समिति वाले नहीं देते? समिति वाले नहीं देते। 1 भी रुपया नहीं देते हैं? और क्या जैसे बोरा गिनती करते हैं उसमें पैसा लेते हैं? नहीं, बोरा गिनती करते हैं उसमें पैसा नहीं लेते हैं। नहीं लेते हैं? नहीं लेते हैं। दीदी आपका नाम बताइए। कौन सा गांव से आए हैं? मुजरी से। ये समिति का नाम क्या है? कहाँ धान लाई है? किस सोसाइटी में? बसदेई। बसदेई में। आज कितना कुंटल धान लाई थी आप? बोरी कितना बोरी लाई थी? कितना बोरी है? किनारे भाई तो भैया ये आप देख सकते हैं कि समिति के कोई कर्मचारी हैं, महिला ने बाइट ले रहा था, महिला को किनारे लेके जा रहे हैं। ऐसे में आप वीडियो को देखने वाले सोच सकते हैं कि ये बसदेई सोसाइटी में कितना बड़ा घपला होता होगा। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी से आग्रह करूंगा कि ऐसे सोसाइटी प्रबंधकों के ऊपर उचित से उचित कार्रवाई कर जिम्मेदार अधिकारियों को कड़ी सजा दिलाने की कोशिश करें। सूरजपुर से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। रुक करेंगे टीकमगढ़ जिले की ओर, जहां बलदेवगढ़ तहसील के धूमगढ़ मंदिर में चल रही रामलीला के तीसरे दिन भारी भीड़ देखी गई। इसमें वृंदावन धाम से आई रामलीला का मंचन हुआ, जिसमें राम सीता विवाह और राम ने धनुष तोड़ा। इसे दर्शकों ने खूब सराहा। आप भी देखें। तहसील बलदेवगढ़ बनेरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत के धूमगढ़ मंदिर में चल रही रामलीला के तीसरे दिन काफी भीड़ देखी गई। वृंदावन धाम से आए रामलीला मंचन किया गया। राम सीता विवाह और राम ने धनुष को तोड़ा। लोगों ने रामलीला का आनंद उठाया और राम की लीला का अभिनंदन किया। इस मौके पर मौजूद सुरेश लोधी, रामेश्वर गोवर्धन वृंदावन लोधी कृष्णपाल के अलावा मथुरा लोधी, राम सिंह रैकवार तमाम लोग मौजूद रहे। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता ऋषिराज चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।